वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्लस टू का चैप्टर 3 ऑफ ऑर्गेनिक दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। लास्ट वीडियो में बेटा आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए कॉमन प्रिपरेशंस करी थी। आज आप सिर्फ प्रिपरेशंस करोगे एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ जिस रिएक्शन से खाली एल्डिहाइड ही प्रिपेयर होगा, वो 4 रिएक्शन है बेटा। वो 4 रिएक्शन क्या? फर्स्ट वन इज रोजोमंड रिडक्शन, second is Stephan reduction. These two reactions are by name and these are a very important reaction. And third is from aromatic hydrocarbon and the fourth one is the Gutterman-Koch formylation. These are the 4 reactions by which you can only prepare the aldehyde. अगर हम फर्स्ट 2 रिएक्शंस की बात करें, रोजोमंड और स्टीफन रिएक्शंस की बात करें, तो दैट बोथ बाय नेम रिएक्शन इज यूज्ड फॉर बोथ एलिफेटिक एज वेल एज अ एरोमेटिक एल्डिहाइड। फर्स्ट 2 रिएक्शन से हम दोनों एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे हमने एलिफेटिक मीन्स की कार्बन की चेन वाला एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है या फिर हमने अगर बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो हम उन दोनों एल्डिहाइड को रोजोमंड और स्टीफन रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखो बेटा क्या है, रोजोमंड रिडक्शन। अगर हम रोजोमंड रिडक्शंस की बात करें तो वैसे ही मैंने आपको एज आई टोल्ड both aliphatic as well as aromatic aldehyde can be prepared by this reaction. तो रोजोमंड रिएक्शन जो है वो कहां से प्रिपेयर करते हैं हम? फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का सिंबल आपको जनरल पता है क्या होता है? RCOCl। जब हम रिडक्शन है, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन। द कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन इज अ प्लैटिनम बेरियम सल्फेट एंड सल्फर इन अ बॉइलिंग जाइलिन। तो जो एसिड क्लोराइड था इट इज चेंज इनटू अ एल्डिहाइड। क्या हुआ? यहां से Cl एक H के साथ HCl बन के बाहर निकल जाता है और एक H H2 का यहां पर लग जाता है, तो इट इज चेंज इनटू अ एल्डिहाइड। तो रोजोमंड रिडक्शन से हम फॉर्माइल एल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे दिस इज अ जनरल रिएक्शन। अगर बेटा एग्जाम में आता है राइट डाउन द रोजोमंड रिडक्शन, तो आपने लिखना है इन दिस रिएक्शन द एल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशंस। फर्स्टली यू विल राइट डाउन द थ्योरी, आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन दैट रिएक्शंस। अब जैसे ये जनरल रिएक्शंस लिखोगे, अगर मैं इसके एग्जांपल कंसीडर करूं तो R की जगह अगर आप एक कार्बन ले लेते हो CH3COCl प्लस H2, व्हाट इट्स कॉमन नेम? इट्स कॉमन नेम इज एसिटाइल क्लोराइड। अगर आप इसके IUPAC नेम की बात करो तो 2 कार्बन है, इथ फॉर सिंगल बॉन्ड एन, फॉर एसिड क्लोराइड वी आर यूजिंग अ इथेनॉइल क्लोराइड। दिस इज द IUPAC नेम। अब कंडीशन प्लैटिनम बेरियम सल्फेट सल्फर इन अ बॉइलिंग जाइलिन। तो क्या होगा? CH3 ये वाला जो कार्बन था इट इज चेंज इनटू अ एल्डिहाइड एंड HCl इज रिमूव्ड। देखो क्या हुआ? HCl एक H था वो इसके साथ लग गया, तो ये क्या बन गया बेटा? एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो इट इज अ इथेनॉल। ऐसी आप यहां पर ये क्या बनाया मैंने? एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाया, तो आप एलिफेटिक एल्डिहाइड की जगह एरोमेटिक भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? जैसे बेंजीन के ऊपर अगर आप COCl ले लोगे, व्हाट इट्स नेम? इट्स नेम इज अ बेंजोइल क्लोराइड। ऐसे इसमें H2 ऐड करोगे, कंडीशन इज सेम, आई एम नॉट राइटिंग अगेन, इट इज चेंज इनटू अ बेंजीन और ये वाला कार्बन एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। HCl is removed. What its name? Its name is a benzaldehyde. So by Rosamond reduction, we can prepare both aliphatic as well as a aromatic aldehyde. Next is the second reaction, Stephan reaction. इससे भी याद रखना बेटा, both aliphatic as well as aromatic दोनों एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। जनरल रिएक्शन क्या है? जैसे ये स्टीफन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो क्या है? अल्काइल नाइट्राइल। और रोजोमंड रिडक्शन में क्या था रिएक्टेंट? एसिड क्लोराइड। तो अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल इज द IUPAC नेम, कॉमन नेम इज द साइनाइड, सिंबल क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N। जब आप इसकी रिडक्शन करते हो यू आर टेकिंग द इथरल सोल्यूशन ऑफ अ नाइट्राइल। अगर इसकी थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी में क्या लिखोगे? इथरल सोल्यूशन ऑफ नाइट्राइल इज reduced with स्टेनिश क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड इज द SnCl2, जहां से हम Cl आता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस एट रूम टेम्परेचर।
an imine hydrochloride is prepared, which further on hydrolysis give a aldehyde. So this is the theory of this Stephan reaction. You can jot down from the book. अब हम जर्नल रिएक्शंस को देखते हैं. स्टीफन रिएक्शंस क्या है? जैसे अल्काइल नाइट्राइल है, रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, तो इसमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करें और HCl ऐड करा है in the presence of a dry ether because we are taking the ethereal solution of that alkyl nitrile. तो क्या होगा? C N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, it is changed into a double bond. 2 H थे, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ आ गया, डॉट HCl लगा दिया, तो it becomes imine hydrochloride. NH क्या होता है? इमाइन. हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होता है. RCHO प्लस, अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, RCHO N, 2H ये और 2 ये वाले क्या बन गए? NH4 और Cl बाहर निकल जाता है. जैसे अगर आप इसकी कोई भी एक, दिस इज अ जर्नल इक्वेशन, अगर मैं इसका एग्जांपल कंसिडर करती हूँ, जैसे मैंने R को लेट्स सपोज बेंजीन मान लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, इट्स नेम इज बेंजोनाइट्राइल. आप R को कार्बन की चेन भी मान सकते हो, एक कार्बन, 2 कार्बन, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल सेम होगी. देखो एज इट इज, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, HCl ऐड करा, कंडीशन सेम है, वैसे ही बेंजीन रिंग रहेगी और इसके ऊपर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl. फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट कंडीशन इज सेम. तो क्या बन जाएगा? इट इज चेंज इनटू अ CHO प्लस NH4Cl. तो ये क्या बन गया आपके पास? बेंज एल्डिहाइड. क्लियर है बेटा? एक चीज इस इक्वेशन में याद रखनी है, नोट डाउन कर लो इसको. रब कर दूं, रब कर रही हूं मैं इसको, आप पोज करके भी नोट डाउन कर सकते हो. द मेन थिंग ऑफ दिस रिएक्शन इज, वो क्या याद रखनी है आपने बेटा, कि कई बार इस रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड भी दिया होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अनसैचुरेटेड नाइट्राइल. तो जब अनसैचुरेटेड नाइट्राइल होगा तो हम उससे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही प्रिपेयर करेंगे, कि जो नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ डबल बॉन्ड है, तो वैसे एल्डिहाइड के साथ भी डबल बॉन्ड आएगा, वो डबल बॉन्ड रिटेन रहेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिटेन रहेगा. तो इसके लिए जो आप रिएजेंट यूज करते हो, वो आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हो? डाई बाल H. What its form, full form? Dibal H. This is a reagent which is used for converting the unsaturated nitrile into a unsaturated aldehyde. Its full form is di, D for di, I for iso, butyl aluminium hydride. क्या करता है ये? अनसैचुरेटेड नाइट्राइल को अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. इसका फॉर्मूला क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का CH3 2 times CH2 CH 2 times एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन. जैसे मैं इसकी एक रिएक्शन बता देती हूँ. लेट्स सपोज यू आर टेकिंग अ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6. एक कार्बन को नाइट्राइल में चेंज कर दो और इसकी 4th पोजीशन, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4. 4th पोजीशन के बाद लेट्स सपोज डबल बॉन्ड ले लो. अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, तो यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, दिस इज द 5th एंड 6th. अब देखो ये क्या है? अनसैचुरेटेड नाइट्राइल. इसमें नाइट्राइल ग्रुप तो है ही, साथ में इसमें क्या है बेटा? डबल बॉन्ड भी है. तो आप इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? जैसे आपने पहले यूज किया था, अभी ड्राई ईथर यूज करा था, आप ड्राई ईथर और HCl और नेसेंट हाइड्रोजन नहीं यूज करोगे. इसमें आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? DIBAL H. तो ये चीज ऐसे ही रहेगी, सिर्फ जो Cl ग्रुप था इट इज चेंज इनटू अ एल्डिहाइड. तो 6 कार्बन का ही आपके पास बेटा 6 कार्बन का जहां पे CN था, इट इज चेंज इनटू अ CHO. और इसकी 4th पोजीशन के बाद जो डबल बॉन्ड था वो एज इट इज ही रहेगा, डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये क्या प्रिपेयर हो गया आपके पास? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या है बेटा? हेक्स 4-ene-1 नाइट्राइल. इसका क्या है? हेक्स 4-ene-1 अल. क्लियर है बेटा? स्टीफन रिएक्शन से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो. बट जब आपको अनसैचुरेटेड नाइट्राइल दिया होगा तो उसके लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? DIBAL. दिस इज अ सेकेंड रिएक्शन. अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी करेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन.
थर्ड रिएक्शन है बेटा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ही प्रिपेयर कर सकते हो, और एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड। तो इससे आप सिर्फ बेंज एल्डिहाइड ही प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे इसके लिए जो रिएक्टेंट है वो क्या है, टोलीन। टोलीन क्या होता है बेटा, जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, आप इसको C6H5CH3 भी लिख सकते हो। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप टोलीन की ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन मीन्स कि आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या है KMnO4, तो दैट टोलीन इज कन्वर्टेड इनटू अ बेंजोएल्डिहाइड व्हिच फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन इज चेंज इनटू अ बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि आपके पास जो KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो फर्दर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज अ फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड, अगर आप इसमें क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो, CrO2Cl2 लेते हो इन आ कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या होता है, CH3 में से 2 H हट जाते हैं, एक H रह गया। तो जो ये CrO2Cl था, ये देखो कैसे लिखा गया, एक ऑक्सीजन आगे, फिर Cr, फिर Cl2, जो एक ऑक्सीजन रह गया उसको लास्ट में, और यहां से जो H था, एक H इधर, एक H इधर। तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से ये वाली चीज जो हमने इसमें ऐड करी थी वो दोबारा से रिमूव हो जाती है और बेंज एल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड। और इस रिएक्शन को बाय नेम रिएक्शन है, दैट इज अ इटार्ड रिएक्शन व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बेंज एल्डिहाइड। एक बाय नेम रिएक्शन है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड की जगह अगर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन आ एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में 273 से 283 केल्विन पर हीट करते हो टोलीन को, तो इसकी क्या हो जाती है, एसिटाइलेशन हो जाती है। टोलीन में यहां पर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है COCH3, तो दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अ बेंज एल्डिहाइड and dissociate to give a acetic acid. This is a third possibility. Fourth possibility क्या है कि अगर हमने इसकी substitution H की हमने substitution करी है with halogens या फिर with chlorine, तो that is called a chlorination. Substitution reaction है बेटा, याद रखना है। आप क्लोरीन Cl2 ऐड करेंगे और इसकी रिएक्ट कंडीशंस क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, जिसको आप H म्यू से रिप्रेजेंट करते हो 383 केल्विन पे, तो इसके दोनों H हेलोजन Cl क्लोरीनेशन करी है ना बेटा, तो Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। और फर्दर इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर में से 2 OH, अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो इसमें OH और H भी है। वाटर कैसे लिखा जाता है, HOH, तो 2 OH इन 2 Cl की जगह आ गए और 2 H इन Cl के साथ मिलकर 2 HCl बना के बाहर निकल गए, जिसमें से हम फर्दर वाटर रिमूव करेंगे तो इट इज चेंज इनटू अ बेंज aldehyde. This is the 4 steps by which our toluene is converted into a bench aldehyde under our different conditions. जैसे oxidation करेंगे तो सीधा aldehyde, second one is the Itard reaction, third reaction is the acetylation and the fourth one is the chlorination. तो इससे आप bench aldehyde prepare कर सकते हो। Only the one method of preparation of aldehyde is left, that is the fourth one which is a by name Gutterman-Koch formylation रिएक्शन। अब देखो वो रिएक्शन कैसे होगी बेटा, लास्ट वन रिएक्शन इज द गटरमैन-कोच रिएक्शन, जो फोर्थ रिएक्शन है, बाय नेम रिएक्शन है, जिससे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। और इससे कौन सा एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप इसमें फॉर्माइल क्लोराइड को ऐड करते हैं। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा जो अनस्टेबल होता है एट अ रूम टेम्परेचर, जो फर्दर बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, बेंज एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड एंड HCl इज रिमूव। देखो क्या हुआ, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है CHO नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे जुड़ने के लिए इसको एक H बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो H यहाँ से इस Cl के साथ मिलके HCl और ये वाला ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो बेंज एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। इसकी एक बेटा फिफ्थ रिएक्शन और है जो आप पहले कर चुके हो फ्रॉम फिनोल, जो बाय नेम रिएक्शन थी राइमर टाइमर रिएक्शन।
तो मैं अब इसको दोबारा नहीं करा रही हूँ, आप इसको पिछले वाले चैप्टर में से ही कंसिडर कर दोगे, जिससे आप क्या प्रिपेयर करते थे, बेंच एल्डिहाइड प्रिपेयर करते थे। तो इसी के साथ साथ बेटा आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली फिनिश हो गई है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पेसिफिकली हम किसके लिए करेंगे, फॉर अ कीटोन। एक बार मैं बेटा रिकैप करा देती हूँ आपको। आपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट 2 वीडियोस में आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की इकट्ठी करी थी। आज की वीडियो में आपने सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करी है। नेक्स्ट वीडियो में आप सिर्फ खाली कीटोन की प्रिपरेशन करोगे। आज जो आपने करी है उससे आप एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट 2 जो रिएक्शंस हैं बाय नेम रोजोमंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन, उन दोनों से एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, बट द थर्ड वन रिएक्शन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच इज हैविंग अ 4 पॉसिबिलिटीज, जिससे आप सिर्फ बेंच एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज द गटरमैन कोच रिएक्शन, जिससे आप बेंच एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉर्माइलेशन बिकॉज द फॉर्माइल क्लोराइड इज एडेड। उसके नाम से वहां से लर्न करके इसको नेम लर्न कर सकते हो। इसी के साथ बेटा आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।